वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। 67 बीपीएससी पीटी के लिए हम लोगों ने जो डेली प्रैक्टिस सेट का सीरीज शुरू किया था, उसके तहत आज चौथे सेट के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आज का सेट बहुत ही शानदार होने वाला है। इसमें बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री अर्थात स्वतंत्रता आंदोलन और बिहार में उसकी भूमिका से कुछ शानदार प्रश्न होने वाले हैं। साथ ही साथ करंट के भी क्वेश्चन इसको देखने को मिलेंगे। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है और टेलीग्राम चैनल पर सारा पीडीएफ और आंसर भी आ जाता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बता रहा है कि पटना में 1857 ईस्वी के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह, लियाकत अली, पीडी अली, फिर मंगल पांडे। 3 जुलाई 1857 को जो एक पुस्तक विक्रेता थे पटना में, पीर अली, उनके द्वारा ये क्रांति की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। वहीं पर आपको हॉल एंड सोल बिहार में पूछेगा, बिहार में 1857 क्रांति के नेता, तब कुंवर सिंह मानेंगे, लेकिन स्पेशली पटना पूछेगा तब पीर अली हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। बिहार में होम रूल लीग आंदोलन जो है 1916 के अध्यक्ष कौन बने थे? आपको पता है कि पूरे नेशनल लेवल पर एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल की स्थापना की गई थी 1916 में ही, लेकिन बिहार में इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपको मजरूल हक। ठीक है ना? तो यहाँ पे देख लीजिए, मजरूल हक कोई भी ऑप्शन नहीं है। पीर अली, राजकुमार, राजेंद्र प्रसाद और शाहजहान सरस्वती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, नो नन ऑफ दिस। हालांकि जितने भी प्रश्न है इस सब में आप ई ऑप्शन इंक्लूडेड मानिए। ठीक है ना? 4 ऑप्शन लिखे गए हैं, लेकिन ई ऑप्शन इंक्लूडेड मानिए, यदि आप टेलीग्राम पर भी देखकर बना रहे हैं तब भी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। तो 2 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ई हो जाएगा, क्योंकि मजरूल हक हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। बिहार में चौकीदारी कर आंदोलन, मतलब चौकीदारी कर आंदोलन किस आंदोलन का हिस्सा था? भारत छोड़ो, असहयोग, सविनय या फिर 1857 की क्रांति? जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उसी समय चौकीदारों ने कर नहीं दो इस तरह का आंदोलन चलाया था, तो ये इसी का एक हिस्सा था। ठीक है ना? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 3 का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1929 में बिहार किसान प्रांतीय सभा के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? आपको पता है कि शाहजानंद सरस्वती जी ने ही बिहार में प्रांतीय किसान सभा का भी गठन किया था, वो ही इसके अध्यक्ष थे। ठीक है ना? और ये मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण इंकलाब शायद 1922 के आसपास हो जाएगा। और उस समय जो प्रांतीय किसान सभा था उसका जो ये अध्यक्ष बन गए थे शाहजानंद सरस्वती, और इसमें 1929 वाले में जो 2829 में हुआ था उसके सचिव बने थे श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, और फिर जाकर के ये फिर 1935-36 के आसपास जाकर के लखनऊ में करते हैं अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग। द मदरलैंड नामक अखबार 1921 में सदाकत आश्रम से किसने प्रारंभ किया था? बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है ये। राजेंद्र प्रसाद, ब्रजेंद्र प्रसाद, पीर अली या फिर हसन इमाम? इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ई, नन ऑफ दिस। जो मजरूल हक थे उन्हीं के द्वारा इस अखबार की शुरुआत की गई थी मदरलैंड का। ठीक है, ऑप्शन ई इसका हो जाएगा, नन ऑफ दिस। बिहार में प्रथम कांग्रेस अधिवेशन बांकुपुर में किसके अध्यक्षता में किया गया था? 1912 में हुआ था और ये 28वां कांग्रेस का अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष आर एस माधोलकर। फिर जो चित्तरंजन दास के नेतृत्व में हुआ था, गया में हुआ था। ठीक है ना, 22 में हुआ था। डेट थोड़ा सा देख लीजिएगा। 2 अध्यक्ष मतलब कि हुआ था। एक हुआ था आपको आर एन माधोलकर के 1912, और फिर 22 वाला शायद हो जाता है आपको चित्तरंजन दास में। ठीक है, अगला देख लेते हैं गया में। अगला देख लेते हैं। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में इनमें से कौन से संबंधित थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के छात्रों की भूमिका सेक्शन आप जब पढ़िएगा तब इसमें ये आता है। और बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना हुई थी 1906 में हुई थी, और ये किसके द्वारा किया गया था? तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा, तेजस्वर प्रसाद इत्यादि के द्वारा किया गया था। ठीक है ना? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में इसमें से कौन संबंधित है? तो कृष्ण सिंह हो जाएंगे, तेजस्वर प्रसाद हो जाएंगे, तो ऑप्शन ई इसका हो जाएगा। ठीक है ना? मोर देन वन। तो 7 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। कहीं कहीं सरला देवी का भी जिक्र आता है, लेकिन बिहार लुसेंट पढ़िएगा तो आपका 2 नाम का जिक्र है, 1907 में श्री कृष्ण सिंह और तेजस्वर प्रसाद, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ई हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। बटोहिया प्रसिद्ध रचना किसकी है? ये भी बिहार से संबंधित है। बाबू रघुवीर नारायण, मनोरंजन प्रसाद, ए बी और महेश नारायण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बाबू रघुवीर नारायण, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, बटोहिया। वहीं विदेशिया पूछिएगा तो विदेशिया भिखारी ठाकुर हो जाएगा। ठीक है ना? विदेशिया हो जाएगा भिखारी ठाकुर। और आपको एक और है आपका फिरंगिया। फिरंगिया होगा तब हो जाएगा मनोरंजन प्रसाद। मनोरंजन प्रसाद हो जाएंगे फिरंगिया। बाबू रघुवीर नारायण ये जो बटोहिया है इसका आंसर ए होगा, और मनोरंजन हो जाएंगे आपको फिरंगिया, और भिखारी ठाकुर हो जाएंगे विदेशिया। ठीक है ना? अगला देख लेते हैं। कब पूरे बिहार में गांधी जी के गिरफ्तारी के खिलाफ गिरफ्तारी दिवस मनाया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, ध्यान से देख लीजिए। ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन का ही जब दूसरा पार्ट शुरू हुआ था उस समय की बात है। तो 4 जनवरी 1933 को गांधी जी को गिरफ्तारी के उपलक्ष्य में पूरे बिहार में गांधी जी का गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन हुआ था, दिवस मनाया गया। ठीक है ना? गांधी जी का गिरफ्तारी दिवस मनाया गया था। और
एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान लीजिएगा कि 26 जनवरी 1932 को बिहार में जो है स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, 26 जनवरी 1932 को बिहार में स्वाधीनता दिवस, और 4 जनवरी 1933 को गांधी जी के गिरफ्तारी के विरोध में पूरे बिहार में इसके जो है खिलाफ प्रतिरोध दिवस मनाया गया था। अगला देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10। उत्तर बिहार का लोक नृत्य सामा चकेवा का संबंध किससे? आप मिथिलांचल क्षेत्र में आ जाए तो सामा चकेवा आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। देवी देवता, माता पिता, पशु पक्षी या फिर भाई बहन, तो ये भाई बहन का पर्व है, ठीक है ना। और अक्सर ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन या ही शायद होता है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, बिहार का सर्वाधिक उष्ण कुंड निम्न में से कौन सा है? सूर्य कुंड, नानक ब्रह्म कुंड या फिर लक्ष्मण कुंड? ब्रह्म कुंड की गर्मी जो सबसे ज़्यादा गर्म उष्ण यही हो जाएगा। एशिया का, और ब्रह्मकुंड कहाँ पर है? तो ब्रह्मकुंड आपको हो जाएगा राजगीर में हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, एशिया का सबसे बड़ा गोखूर झील कौन सा है? कांवर झील बेगूसराय, गोगाबिल कटिहार, जगतपुर या फिर कुशेश्वर? तो सबसे जो गोखूर झील है एशिया का वो हो जाएगा कांवर झील बेगूसराय, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, इसको रामसर साइट भी का दर्जा मिल चुका है। नदी और उसका जो बहाव या जो क्षेत्र है उसके बारे में देख लेते हैं। अजय नदी, जमुई, मुंगेर, बिल्कुल सही। यहाँ पे हमको देखना है कि सही सुमेलित नहीं है। कर्मनाशा, बक्सर, कैमूर, ये भी सही है। बागमती, सीतामढ़ी, ठीक है, ये भी सही है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी होते हुए समस्तीपुर इत्यादि में बहती है ये। देखिए घाघरा जो है यहाँ पर जहानाबाद, मुंगेर नहीं होगा। घाघरा जो है आपको छपरा के निकट, मतलब बिहार में प्रवेश करती हुई छपरा के निकट आपको गंगा में मिल जाती है। और जहानाबाद तो उत्तर बिहार हो जाएगा छपरा, ठीक है ना। और ये जहानाबाद, मुंगेर तो दक्षिण बिहार में हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ये सुमेलित नहीं है। 13 का जो डी है ये सुमेलित नहीं है, ठीक है, बाकी सब सुमेलित है। अगला देख लेते हैं कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 4 ऑप्शन है, इत्मीनान से आप देख लीजिए। 320, 445, 400 या फिर 380। बिहार में 445 किलोमीटर गंगा नदी बहती है और पूरे भारत में 25-25 किलोमीटर बहती है, ठीक है ना। पूरे भारत में 25-25 और बिहार में जो है 445। अगला देख लेते हैं, रेल नेटवर्क की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान कौन सा है? 5, 6, 9 या 10? इसका सही उत्तर हो जाएगा 9वां स्थान है, ठीक है ना, अभी भी पिछड़ा है। हाल ही में रूस यूक्रेन मौजूदा संकट के बीच में चर्चा में रही नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन किन दो देशों के बीच में अवस्थित है? रूस, जर्मनी, रूस, फ्रांस, अमेरिका, अल्बानिया या फिर भारत, अफगानिस्तान? आपको पता होगा कि यूरोप जो है, खासकर जर्मनी इत्यादि देश जो गैस होता है ना वो रूस से लेती थी, ठीक है ना। तो ये भी उसी का एक अंग था। ये जो नॉर्ड 1 जो है ना, नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन रूस और जर्मनी के बीच में था। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी मार्च के आसपास, तो इसमें बांग्लादेश में ढाका सबसे सर्वाधिक प्रदूषित है। और भारत का भी दूसरा स्थान पे है शायद फिरोजाबाद या फरीदाबाद करके कुछ है, जो सबसे ज़्यादा दूसरे स्थान पर प्रदूषित है वायु प्रदूषण के मामला में, मतलब कि वायु शोर प्रदूषण के मामला में, ठीक है। अगला देख लेते हैं, महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का विजेता रहा है। यह अभी हाल ही में AAO PT में भी आपको पूछा गया था। न्यूजीलैंड में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी और इसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा था और इंग्लैंड उप विजेता रहा था। तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। गणित का नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार वर्ष 2022 में किसे प्रदान किया गया था? DP सुलेमान, नीना गुप्ता, अब्दुल रज्जाक गुनरा या फिर गीतांजलि सिंह? इसका सही उत्तर हो जाएगा DP सुलेमान, ये जो अमेरिका की हैं, इन्हीं को एबल पुरस्कार मिला है। आगे देखें कि प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी एस्ले बार्टी का संबंध किस देश से है? काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता भी जीती हैं। तो एस्ले बार्टी जो हो जाएंगी वो ऑस्ट्रेलिया से हो जाएंगी। देखते हैं, ऑप्शन है जापान, नीदरलैंड, अमेरिका या फिर अमन, नहीं यमन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा E20 का, ऑस्ट्रेलिया की हैं एस्ले बार्टी महिला खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी। हाल ही में गिलबर्ट हेंगावे को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का महानिदेशक बनाया गया है? ILO, WTO, IMF या वर्ल्ड बैंक? तो गिलबर्ट हेंगवे को ILO का महानिदेशक बनाया गया है। वहीं पे WTO का नोवांजी ओकांजी हो जाएंगे, ठीक है ना। कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य ने शुरू किया गया है? महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? ये बहुत ही फेमस है, छत्तीसगढ़ में ये शुरू किया गया था कौशल्या मातृत्व योजना। हाल ही में चर्चा में रही नूर 2 का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? सबसे पहले आप समझ लीजिए, नूर 1 और नूर 2 जो है ईरान की एक मिलिट्री सैटेलाइट है। तो अभी हाल ही में मार्च में इसका परीक्षण किया गया था। तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, नूर 2 का संबंध हो जाएगा ईरान के साथ। प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय के लेखक कौन है? दलाई लामा, अरुंधति राय, अरुण शौरी या फिर चेतन भागवत? दलाई लामा के द्वारा लिखा गया है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। तो इस प्रकार आज आपने कुछ प्रश्नों के, महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन देखा। इस तरह के सेट्स आपको लगातार हमारे टेलीग्राम चैनल पर आते रहेंगे।
यदि वीडियो ना भी आ पाए लेकिन क्वेश्चन आंसर वहाँ पर निश्चित रूप से मिल जाएंगे। साथ ही साथ अपनी तैयारी को आप जारी रखिए। मैं बार बार कहता हूँ, जो 1.5 वर्ष वाला जो पुस्तक आई है एडिटोरिया का करंट के लिए, उसको देख लीजिए। और साथ ही साथ यदि आप उसके साथ किसी भी इस बुक को, यदि प्रतियोगिता इत्यादि को पढ़ सकते हैं, यदि आपके पास समय है तो पढ़ लीजिए, नहीं है तो कम से कम इसको तो निश्चित रूप से देख लीजिएगा। बिहार करंट्स के लिए देख लीजिए, बिहार का एडिटोरिया ही है। और बिहार के स्टैटिक्स के लिए आप देख सकते हैं इम्तियाज अहमद वाला जो नया एडिशन है उसको लिख लीजिएगा। और रजनीश कुमार, दो राइटर का बुक आता है, इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार का, उसको देख लीजिए। और साथ ही साथ जो आपका जीएस सेक्शन है उसके लिए आप जो भी पढ़ रहे हैं, घटना चक्र, लूसेंट ग्राउंड, उसको पढ़ते रहिए। तैयारी को बूस्टअप करते रहिए, कम से कम 5-7 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, जितना आप दे सकते हैं दीजिए, बाइफरकेट करके, क्योंकि समय अब बिल्कुल भी नहीं है। एग्जामिनेशन बिल्कुल तय शेड्यूल पर हो रहे हैं।